ध्वनि मंदिर में माता रानी की मूर्ति के आगे रो रही थी कि तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पलटकर देखती है। आप। उसके सामने अनाथालय की हेड मिस्टर पाटिल खड़ी थी। ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके गले लग जाती है। बस ध्वनि, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। मैंने टीवी पर इस हादसे के बारे में देखा। संभालो खुद को, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा मैम, जिसमें जिसके साथ में जीना चाहती थी वो ही नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। जितनी सांसें भगवान ने दी है उतनी पूरी तो करनी ही है। ध्वनि बस रोई जा रही थी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो ध्वनि का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है, पर ध्वनि वही खड़ी रहती है। क्या हुआ? मेरा कोई घर नहीं है मैम। मतलब? ध्वनि उनके साथ जो कुछ भी हुआ सब बताती है। तरस आता है लोगों की सोच पर। हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, पर लोग अपनी सोच क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्यों उन गलतियों की सजा भी औरतों को मिलती है जिसमें उनकी कोई गलती ही नहीं होती? क्यों आज भी ऐसी सोच है कि ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए किसी पैसे वाले आदमी की जरूरत है तो उसकी हर सही गलत डिमांड मान लेने में ही हमारी भलाई है? क्या औरतें अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती? अफसोस इस बात का है कि 50% लड़कियों की खुद की सोच ऐसी है। सही कह रही हैं आप। भावनाओं की अहमियत ही खत्म होती जा रही है और शायद मेरी जिंदगी में अनाथ रहना ही लिखा था। उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ऐसी क्यों कह रही हो ध्वनि? वो अनाथालय आज भी तुम्हारा घर है और वहाँ के लोग तुम्हारा परिवार। घर के दरवाजे अपने बच्चों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं तुम्हें पिछले 15 सालों से जानती हूँ, जब से मैंने उस अनाथालय में काम करना शुरू किया था। इसलिए दोबारा कभी मत कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, समझी? ध्वनि के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिसेस पाटिल के साथ ऑर्फनेज चली जाती है। ऑर्फनेज पहुंचकर वो मिसेस पाटिल के साथ कॉरिडोर में टहल रही थी कि तभी उसकी नजर गुमसुम से बैठे आयु पर पड़ती है। ध्वनि उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछती है, मैम वो बच्चा कौन है? आयु। उसका नाम आयु है। तुम्हें शायद पता नहीं, जिस एक्सीडेंट का शिकार तुम हुई थी उसी का शिकार ये बच्चा भी हुआ था। और हमारे यहाँ की एक टीचर भी। क्या? हाँ, उस हादसे में इस बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया और इसके चाचा चाची ने इसे साथ रखने से मना कर दिया। कह रहे थे कि मिलने आते रहेंगे। शुरू में 1-2 बार तो आए, फिर नहीं आए। शायद उन्हें इस जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना था। तब से ये बच्चा ऐसे ही गुमसुम सा रहता है, ना कुछ बोलता है ना ही खेलता है किसी के साथ भी। और दूसरी अंजलि थी जो यहाँ आकर इन बच्चों को कंप्यूटर सिखाया करती थी। बहुत अच्छी लड़की थी। शादी होने वाली थी उसकी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी होकर विदा होने से पहले वो इस दुनिया से ही विदा हो गई। ये कहते कहते मिसेस पाटिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मंगेतर आज भी इस सदमे से नहीं उबर पाया है और अक्सर उसकी यादों की तलाश में यहाँ आ जाया करता है। खैर, हम कर ही क्या सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। मैम, एक बात कह सकती हूँ? कहो ना। अगर आप कहीं तो मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा दिया करूँ। बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और शायद इन नन्हे फरिश्तों में मुझे भी अपने हमदर्द मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है ध्वनि, तुम कल से ही शुरू कर दो। ध्वनि हाँ में सिर हिला देती है और दोनों वहां से ध्वनि के कमरे में चले जाते हैं।